मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपसे एक पज़ल पूछना चाहती हूँ। मैंने अपनी क्लास के कुछ बच्चों के वेट मेजर किए और उनको लिख रही हूँ 60, 65, 70, 75, 80, 85। ये उन 6 बच्चों के हैं जिनके वेट मैंने मेजर किए। पहले बच्चे का 60 किलो, दूसरे का 65 किलो। अब इन रकमों को देखकर आपको क्या कोई ख़ास चीज़ नोटिस हो रही है? कोई ख़ास पैटर्न? सोचो। वेरी गुड। क्या खास पैटर्न है कि हर में फ़र्क जो है कितने किलो का है? 5 किलो का है। इसका मतलब हर अगला बच्चा पिछले बच्चे से कितना ज़्यादा वेट है? 5 किलो ज़्यादा है। अगर दूसरे वाले बच्चे की बात करें तो दूसरे वाले बच्चे का पहले बच्चे से कितना वेट ज़्यादा है? 5। तीसरे वाले बच्चे का दूसरे वाले से कितना वेट ज़्यादा है? 5। तो इसका मतलब अगला पिछली रकम में कितने का फ़र्क है? 5 का। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं, खास ग्रुप ऑफ टर्म्स जिनमें कोई ख़ास पैटर्न होता है या जिनका आपस में 2 रकमों में फ़र्क, कंसेक्यूटिव 2 रकमों में या अगली पिछली 2 रकमों में फ़र्क सेम हो, उन्हें क्या कहते हैं? अरिथमेटिक। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी 10th क्लास का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में एपी भी लिखते हैं। ए अरिथमेटिक का, प्रोग्रेशन का पी। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ कि कोई भी ग्रुप ऑफ टर्म्स जिनमें 2 कंसेक्यूटिव या अगली पिछली रकमों में फ़र्क क्या हो, पूरी सीरीज़ में बराबर। जैसे यहाँ पे पहली दूसरी में, जैसे यहाँ पे पहली दूसरी में फ़र्क 5 है, यहाँ पे भी 5 किलो, यहाँ पे भी, सारी में ही फ़र्क सेम है 5 किलो का। ठीक है, अगर हम और देखें, कोई और ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए मैंने 10 तक लिया है, तो अब इन 10 रकमों में हर अगली पिछली में फ़र्क कितने का है? 1-1 है। सारी सीरीज़ में ही फ़र्क 1-1 का है, मतलब कॉमन फ़र्क है। तो इस तरह की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ये जो फ़र्क है ये कॉमन है ना, और फ़र्क को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको स्मॉल डी से शो करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, और इन रकमों को कैसे दिखाते हैं? A1, A2, A3, A4 इस तरह दिखाते हैं। पहली रकम A1 होती है, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4, A5, A6 इस तरह। इन्हें क्योंकि टर्म्स कहते हैं तो उन्हें T1, T2 भी कहते हैं। T1 पहली रकम, T2 दूसरी रकम, T3 तीसरी रकम, T4 चौथी रकम, इस तरह सारी रकमें। ठीक है, पहली रकम को A भी कहते हैं, मतलब पहली रकम के 3 नाम हो गए, अकेला A भी, A1 भी और T1 भी। बाकी A2, A3, A4, T2, T3। कई बुक्स A2, A3 फॉलो करती है, कई बुक्स T2, T3। सेम ही बात है। ठीक है, तो अगर हम एक और तरीके से एपी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एपी में हर अगली रकम पिछली रकम से एक कॉमन फ़र्क से आगे है। अगली रकम जैसे इसमें 70 है, तो 70 रकम कैसे बनी? पिछली रकम में जो कॉमन फ़र्क है वो जोड़ दिया। 65 में 5 जोड़े 70। अब अगले बच्चे का फ़र्क कैसे पता चला, वेट कैसे पता चला? पिछले में कितना जोड़ना है? 5, क्योंकि सब में कॉमन है तो कॉमन जोड़ दिया। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एपी की क्या डेफिनेशन है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ सीरीज इन विच every term is obtained by adding fixed difference या fixed number to preceding term except first term। मतलब कहता है ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म कैसे
निकाली जाती है। पिछली प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली रकम एक फिक्स नंबर जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे तीन अगली रकम पता करनी है 3 को, तो 2 में जो कॉमन फर्क है फिक्स नंबर 1 जोड़ दिया तो अगली 3 आ गई। अब 3 से अगला 4, 4 से अगली 5, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि फर्स्ट टर्म नहीं हम पता कर सकते। फर्स्ट टर्म तो हमें दी होगी तो हम बाकी रकमें पता कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली रकम तो हमें पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी रकमें हम कैसे पता कर सकते हैं, पिछली रकम में जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दिया जाए, यही हुई। तो फिर इन सबको सोचकर इस डिस्कशन से हमने जनरल फॉर्म ऑफ एपी पता करी। वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या है जनरल फॉर्म ऑफ एपी? तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, JENERAL। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, सीरीज ऑफ एपी। एपी की सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी। कैसे, पिछली रकम में हमने वो फिक्स्ड डिफरेंस 5 था, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो वो जोड़ा। अब अगली रकम पता करनी है, पिछली रकम में हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो जोड़ देना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो क्या बन गया, ए वैसे का वैसे, डी डी सेम है। इनके आगे कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 1, 1 + 1 2D हो गया। अब इस तरह अगली रकम a + 3D, a + 4D, इस तरह सारी रकमें हो जाएंगी। वेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको A1 भी बोलते हैं, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हमें आगे जाके हम आगे लेक्चर में करेंगे कि जब हमें क्वेश्चन आएगा कि कोई भी हमें सीरीज दी होगी, कहा होगा कि इसकी 3 रकमें पता करें, तो पहली रकम ये, दूसरी रकम इस फॉर्मूले से, तीसरी रकम इस फॉर्मूले से, चौथी, ऐसे जितनी भी रकमें कहीं हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अब तक हमने पढ़ा है कि एपी किसे कहते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं, क्या जनरल फॉर्म है। अब बात आती है हमारे पास फाइनाइट एपी की और इनफाइनाइट एपी की। फाइनाइट एपी क्या होता है, जिसमें फाइनाइट टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे है 30, 35, 40, 45, मान लीजिए ये। अब इसमें पहली टर्म 30 और अखीरली 45, तो 4 रकमें हैं, गिन सकते हैं उसे फाइनाइट एपी। अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट एपी की, तो इनफाइनाइट एपी क्या होती है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे जिसकी पहली टर्म के बारे में तो पता हो पर अखीरली ना पता हो, काउंट ही ना कर सकते हो कि कितनी रकमें हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जैसे है 30, 35, 40, 45, 50। अब मान लीजिए आगे मैंने ये डैश 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 डाल दी। ये डैश 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 का मतलब कि आगे रकमें और भी हैं और चलती चली जा रही हैं, पर हमारे लिए इतनी रकमें लिखना इम्पॉसिबल, इसलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये पहली रकम तो हमें पता है, पर अखीरी रकम हमें यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही और पता भी नहीं चल सकता, तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इनफाइनाइट एपी, ठीक है। ये तो थी हमारी डिस्कशन। अब हमने इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, हमने ये देखना है कि क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर एपी इज, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, चेक वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। अब हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, हम चेक करेंगे कि वो एपी है कि नहीं, कैसे, कॉमन डिफरेंस से। हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास -10, पहली जो एपी की सीरीज है वो है -10, -6, -2, 2, ये है इनफाइनाइट ए बी दी है उन्होंने। अब ये है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें ये A1 रकम है, ये A2, ये A3 और ये A4। जितनी रकमें दी है हम सबका कॉमन डिफरेंस पता करेंगे, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस, फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, हमेशा इसमें से इसको डिवाइड माइनस करना है, A2 - A1, ठीक है। हमेशा इसमें से
अगली में से पिछली करनी है, दूसरे नंबर में से पहले नंबर वाली करनी है, उसी तरह तीसरे नंबर में से दूसरी वाली माइनस करनी है। ये ध्यान रखना है और ऑरली नहीं करना, लिख के करना है, क्योंकि माइनस की गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, अब A2 क्या है, -6, फिर माइनस, अब ये A1 माइनस वाली है तो 2 माइनस आ जाएंगे, ब्रैकेट में लिखा, -6 माइनस माइनस +10। अब दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूंगी कितना आ गया, 4, निशान बड़ी रकम का प्लस। ठीक है, अब आगे A3 माइनस A2 मतलब -2, फिर माइनस, ब्रैकेट, A2 भी माइनस वाली है तो इसलिए ब्रैकेट डालिए। जब किसी रकम के आगे 2 निशान हो जाएं तो एक को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब -2 वैसे ही माइनस माइनस +6 अलग अलग निशान है, माइनस किए तो 4 आ गया, निशान बड़ी रकम का। अब आगे आ गया A4 माइनस A3, जितनी रकमें दी हैं उनका तो करके ही दिखाना है। ठीक है, A4 माइनस 3 मतलब 2, वो प्लस वाली थी तो 2 लिखा, माइनस फॉर्मूले वाला, फिर A3 क्या है, -2, ये आ गया, 2 माइनस माइनस +2, दोनों के सेम निशान है तो जोड़ करूंगी कितना आ गया, 4। अब आप देखो सबके सेम सेम है ना, जितनी रकमें दी थी हमने सबके पेयर में डिफरेंस फाइंड आउट किया और वो सबका सेम आ गया, तो लिख सकते हैं कि इट इज़ एन AP। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता, एक भी जो फ़र्क है अलग आ जाता, तो ये AP नहीं थी। ठीक है, आगे कोई और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 0, -4, -8, -12 ये है। ठीक है, तो चलिए -4, अब A1, A2, A3, A4 यही है। अब A2 माइनस A1 है मतलब -4 माइनस 0, दोनों के सेम निशान है तो ऐड किया कितना आ गया, 4 में 0 जोड़े 4, निशान बड़ी रकम का। अब A3 माइनस A2 मतलब A3 -8 माइनस A4 कितना है, -4, -8 वैसे ही माइनस माइनस +4, दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी 4, निशान बड़ी रकम का। अब A4 माइनस A3 आ गया तो वो कितना आया, -12 -8 -12 वैसे ही माइनस माइनस +8, दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी कितना आ गया, 4, निशान बड़ी रकम का। अब जितनी रकमें उन्होंने दी थी हम सबके दोनों का डिफरेंस पता किया और वो कितना आया, -4 -4 तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस D था, ये यहाँ पे D कितना है, 4, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर आया था। अब यहाँ पे सबका सेम है तो इसका मतलब ये भी क्या है, AP है, और सबका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, नेगेटिव नंबर -4। ठीक है, अब आगे एक और सम ले लेते हैं। ठीक है, वो है मेरे पास -1/2 -1/2 -1/2 ये है। ठीक है, अब इसमें देखें ये रहा A1 A2 A3 है। ठीक है, अब A1 कितना है मेरे पास, A2 माइनस A1 मतलब -1/2 -1/2 है, तो -1/2 माइनस +1/2, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूंगी, 1/2 में से 1/2 गए 0। ठीक है, अब A3 माइनस A2 मतलब -1/2 -1/2, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे भी जितनी रकमें दी थी सबका हमने फ़र्क पता किया, कितना आ गया, 0 0, तो ये इट इज़ एन AP। और कितना कॉमन डिफरेंस आया, अब यहाँ पे हमारे पास 0। तो देखा आपने, ये तीनों सीरीज हमारे पास बाई चांस AP ही निकली, और ये पहले का डिफरेंस पॉजिटिव नंबर आया, दूसरे का नेगेटिव और तीसरे का क्या आया, 0। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास AP हो या ना हो। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ये AP है या नहीं। A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, A2 माइनस A1 मतलब 4 - 2, यही है, A2 4 है, A1 2 है, 4 में से 2 अलग अलग निशान है, माइनस के कितना आ गया, 2। अब A3 माइनस A2 मतलब A3 8 है, माइनस A2 कितना है, 4, 8 और 4 अलग अलग निशान है, माइनस करूंगी कितना आ गया, 4।
अब A4 माइनस A3, A4 16 माइनस 8, दोनों के अलग अलग निशान है माइनस के, तो कितना आ गया 8। तो अब आप देखो ये सबका डिफरेंस 2, 4, 8 अलग अलग है ना, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस की तो बात ही खत्म है ना। तो अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उसके जर्नल फॉर्म क्या है। ये जर्नल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जाके ये क्वेश्चंस आएंगे तब हम ये यूज़ करेंगे। A और D, A पहली टर्म, D कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल d से शो करते हैं। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चंस देखे जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था और कहा था कि सीरीज बताओ कि ये AP है कि नहीं। तो कैसे चेक करना है, हर का कॉमन डिफरेंस पता करके। ठीक है, अब आपने ये आपके 10th क्लास NCERT बुक का 5th चैप्टर है, 5.1 एक्सरसाइज है, उसमें से आपने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।